हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आए हैं कि भगवान का परम भक्त कौन का पार्ट 3। तो हमने कहाँ तक देखा था कि उनका इतना ऊंचा भाव है कि भगवान राम के सामने नहीं आते। तो यहाँ तक ने हमने पिछला वीडियो में देखा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, एक बार की बात है जब अयोध्या में भगवान राम का राज तिलक हो गया। उसके बाद तय होना था कि सभी लोग भगवान राम की सेवा करें, हनुमान जी भी सेवा करें। तीनों भाई और सुग्रीव आदि इकट्ठे हुए। उन लोगों ने मंत्रणा की कि ऐसा करो कि हम लोगों को अधिक सेवा मिले और हनुमान को ज़रा कम मिले। कोई उपाय सोचो। उन्होंने सेवा की एक सूची बनाई। भगवान को कौन कौन सी सेवा अपेक्षित है उसकी एक लंबी लिस्ट बना दी और किस समय कौन सी सेवा होगी उसका समय भी लिख दिया। उन सेवा कार्यों के आगे सेवा करने वाले का नाम भी लिख लिया। हनुमान जी के लिए उसमें कोई जगह नहीं रही। उस सूची को लेकर भगवान राघवेंद्र के सामने रख दिए और बोले, महाराज, अस्त व्यस्तता हो रही थी। कभी कोई आए कभी कोई आए, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही थी। हम लोगों ने विचार किया कि सेवा कार्य सुव्यवस्थित हो, इसलिए हमने सभी सेवा कार्य की सूची बना दी है। इसे देखकर स्वीकार कर ले। भगवान ने देखा, फिर मुस्कुराए। इसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। बोले, ठीक है, सब कार्य इसमें आ गया है, परंतु हनुमान का नाम नहीं है। उन लोगों ने कहा कि महाराज, अब कोई सेवा बची नहीं, इसलिए उनका नाम कहाँ लिखें। भगवान ने कहा, ठीक है, और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दी। तब हनुमान जी आए। उन्होंने कहा, महाराज, एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, बोलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा, महाराज, एक सेवा बच गई है, वह मुझे दी जाए। भगवान राघवेंद्र ने कहा, इसमें तो कोई सेवा बची नहीं है, यदि बची है तो वह तुम्हारी है। हनुमान ने कहा, महाराज, आप कोई मामूली आदमी तो है नहीं, आप राजाधिराज हैं। जब आपको जम्हाई आए उस समय आप सामने कोई सेवक रहे जो चुटकी बजा दिया करे। भगवान ने इस कार्य को हनुमान जी को सौंप दिया। लोगों ने कहा, यह किस समय लिखा जाए। तब हनुमान जी ने कहा, यह तो राघवेंद्र सरकार से पूछिए, मैं क्या बताऊं। तब राम जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, जम्हाई का भी तो कोई समय होता है क्या। रात को आ जाए, दिन को आ जाए, रास्ते में आ जाए, महल में आ जाए, उठने में, बैठने में, नहाने सोने में, कभी भी आ सकती है। लोगों ने कहा, समय क्या लिखें। भगवान ने कहा, सब समय लिखो, आठों प्रहर हनुमान की सेवा रहेगी। अब सभी लोग हैरान हो गए। हम लोग तो समय समय पर सेवा करेंगे और हनुमान तो हमेशा सेवा कर रहेंगे। इसे हम विरोध माने, परंतु बात क्या है, बात सच्ची है, यह सोच क्यों आई। जिनके मन में सेवा का भाव जागृत है उनको सेवा का अवसर मिलता है, और जो सेवा से जी छुड़ाते हैं उनके सामने सेवा का अवसर आकर चला जाता है। तो जो भगवान का हो जाता है उसे भगवान सदा अपने समीप रखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यदि दूर भेज देते हैं तब भी वह नाराज नहीं होता है, परंतु इससे भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम भगवान की हो जाए यह एक बात है। दूसरी बात, हम भगवान के अनुकूल कार्य करें, उनकी रुचि के अनुसार कार्य करें। जब हो जाए क्या है, यह एक बात है। दूसरी बात, हम भगवान के अनुकूल कार्य करें, उनकी रुचि के अनुसार कार्य करें। जब यह हो जाए तब हमारी रुचि अलग नहीं रहेगी, हमारी आकांक्षा अलग नहीं रहेगी। भक्त कौन है, जो अपनी सारी आकांक्षाओं को, अपनी सारी चाहों को, अपनी सारी मनोभिलाषाओं को भगवान की चाह में मिला दे। अपनी अलग चाह रहे ही नहीं, अपनी चाह ना पूरी हो तो कोई परवाह नहीं, केवल और केवल भगवान की चाह पूरी हो। तब क्या होगा, उसे भगवान महत्व देंगे कि यह मेरा है, उसके द्वारा वह कार्य कराएंगे। भगवान जिस कार्य में भगवान का गौरव बढ़ता है उसको भगवान अपने स्तर पर रखेंगे, जिस स्तर पर रखने से भगवान अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। यह बड़े महत्व की बात है और इससे हम सभी अधिकारी हैं। यह चीज़ बहुत बड़ी है और बहुत सस्ती भी है। सस्ती इसलिए कि
इसमें और किसी प्रकार की विद्या की, कर्म की, किसी विशेष ज्ञान की, किसी बहुत बड़ी साधना की, योग धारणा की, सन भेदन सन क्या है स्वर्ण चक्र भेदन की, कुंडली जागरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब भी मार्ग है और सब ठीक है, परंतु इसमें केवल भाव की आवश्यकता है। हम भाव से अपने को भगवान का बना लें, अपने को अपना ना रखें, अपने को जगत का ना रखें, अपने को विषयों का ना रखें, अपने को काम वासना, आसक्ति और ममता का गुलाम ना रखें, केवल भगवान का बना लें, तब हम भगवान के हो जाएंगे। यह ममता, आसक्ति और कामना फिर रहेगी ही नहीं। तो ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है, यह वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, ये कहानी यहीं समाप्त होते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।